सोच लेती हूँ कि मेरे यहाँ से चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे, मुझे कभी नहीं मिलेंगे। एक टेंशन निकलती नहीं है, दूसरी आ जाती है। वो इंसान कितना प्यारा इंसान मेरे हाथों से लेकिन वो से निकल गया तो कितना दर्द होता होगा मुझे। और जब सोच राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम लोग अच्छे से रहें, बस भगवान से ये दुआ करती हूँ जैसी लाइफ मेरी है ऐसी लाइफ किसी की ना हो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और मैं नहीं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊँ यार, बस अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मतलब कोई शेयर करने वाला नहीं है, किसी मम्मी पापा को तो नहीं बता सकते ना अपनी प्रॉब्लम, ना अपने बारे में कुछ कह सकते, ना रो सकते। तो मैं जो तकलीफ होती है तो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मुझे ना मतलब अजीब ही फील हो रहा है, कैसे कि घुटन हो रही है, बस बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। अंजू की तबीयत खराब थी तो अब तो दवा खिला दी थी तो अब तो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक हो गई है, सब ठीक है। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन इतनी कुछ नहीं होगा मुझे उससे, बस लेकिन जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। पता आप लोग सोचते होंगे कि शिवानी जब देखो रोती रहती है, बहुत रोती है, लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, हमेशा हँसती हूँ, खुश रहती हूँ, किसी को एहसास भी नहीं देना चाहती कि मैं दर्द में हूँ। लेकिन जब सोचती हूँ ना अपने बारे में, क्या लाइफ थी, क्या से क्या हो गया। अभी मैं लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो कुछ फोटोज देख रहे थे तो सोच रहे थे कभी ऐसी भी लाइफ मेरी थी, मतलब हर जगह खुशी, एक मतलब कि आज बर्थडे है, कि कहीं जाना है, हर एक छोटी-छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना, नहीं मतलब मुझे कुछ चीज़ के लिए बोलना है, जब मुझे चाहिए नहीं है लेकिन झगड़ा करना, मतलब कैसे-कैसे मोमेंट, मतलब कि दूसरे से झगड़ा करना, बिट्टू के ऊपर से झगड़ा करना, बार-बार कॉल करना। अगर मुझे आज नींद नहीं आ रही अभी, अगर आज होते तो मैं तुरंत 2 बज रहे हो, कितने भी बज रहे हो, मैं ये नहीं सोचती थी वो कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे हो, मैं तुरंत कॉल कर देती थी। अब तो और जब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब जिस लाइफ में मेरी खुशियाँ स्टार्ट होनी थी, उस लाइफ मतलब जिस टाइम पे मेरी खुशियाँ स्टार्ट होनी थी, उस टाइम पे मेरी खुशियाँ ही खत्म हो गई। तो मतलब बहुत घुटन होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगता है। और मुझे पता पहली बात तो ये है कि समझने वाला कोई नहीं है। क्या क्या बीत रही है, क्या घुटन होती है, क्या ये सबका देखो, मैं ये नहीं कहती किसी को दुख नहीं होगा, सबको दुख होगा, लेकिन जब औरतें बोल देती है ना कि माँ का बेटा गया, उससे पूछो तुम्हारा क्या गया, तो आप लोग सोचो कि मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, जहाँ से लाइफ शुरू हो रही थी वहां लाइफ बर्बाद हो गई। कैसे एक पल नहीं निकाल देती हूँ, आज कैसे एक साल निकल गया। और बता, जब सोचती हूँ ना मतलब ऐसे मैं बस चलिए सोचती हूँ बहुत मैं आगे बढ़ जाऊँ, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी कभी भी, मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत दर्द है, बहुत सहन भी नहीं होता मुझसे। मैं भी चाहती हूँ मैं इस दलदल से बाहर निकल जाऊँ, दर्द ना सहूँ, लेकिन ये माइंड एक टेंशन निकलती नहीं है, दूसरी आ जाती है। यार दिल को समझाना बहुत मुश्किल है यार, वो इंसान कितना प्यारा इंसान मेरे हाथों से लेकिन वो से निकल गया तो कितना दर्द होता होगा मुझे। और जब सोच लेती हूँ कि मेरे हाथ से चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे, मुझे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
बहुत तकलीफ होती है कि मतलब मेरे अर्जुन ने अपनी मन भर के अपनी मिट्टू को भी नहीं खिला पाए। मेरा बस चलता रहा, कसम से अपनी जान दे के अपने आरजे की जान बचा लेती मेरी, क्योंकि मैं अब मुझे पत नहीं रही है दर्द झेलने की, मुझे पत नहीं रही। पति होता है ना जब तक तो सब होते हैं, घर बार अपना घर, पति के बाद कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। आज आज माँ बेटी जो ऐसे यहाँ है, आज बिहार से होते तो क्या हम यहाँ पे होते? नहीं ना। मैं बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सोच सोच के इतना बुरा लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे आज से होते तो आज ऐसा नहीं होता, मेरे आज से होते तो आज ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताया आपको बताओ। मैं तो सारी बातें अपनी मन की कुछ कह भी नहीं पाती हूँ, बस अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतनी अंदर में फंसती जाती हूँ। आज पता आपको, मतलब मैं सोच लिया था कि मैं बस अब कभी कभी भी सैड नहीं रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। कभी तभी मैंने वो चैनल न्यू चैनल बनाया था कि उस पे डालेंगे खुश रहेंगे बस। लेकिन पता आप लोगों को, मैं जिस दिन सोच लेती हूँ ना कि अपनी लाइफ में बस मुझे आगे बढ़ना है, कुछ तो उससे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ, अब जैसे आज है मैं 2 बज रहे हैं रात के, और मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता ना कुछ, सब सही चलता है सब कुछ। अब मैं सो रही थी तो 5-6 मिनट तो नींद लगी, आंख लगी, क्योंकि 1 बजे तो फिर मैं सोई हूँ, थोड़ी 5-10 मिनट में बिट्टू जाग गई। बिट्टू थोड़ी जागी, उसको मतलब वो खेलने लगी तो उसके खेल लग गया, सुला दिया उसको। बस सोचती रही, दिमाग में पता नहीं कितनी बातें आती रही कि ऐसा था लाइफ में, ऐसा था कि प्यार से रहते थे हम लोग, हर जगह खुशी खुशी थी। आज ये कुछ मतलब कि हमारे यहाँ मतलब वहाँ पे जाना है, आना है, ससुराल है, ये वो पता नहीं क्या क्या सोचती थी। फिर सोचते सोचते दिमाग में आया कि अब तो हर जी कभी लौट के ही नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे पास लौट के, कभी नहीं मिलेंगे मुझे। तो अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है ना, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि मैं तो पूरा किससे पूछ रहा हूँ, पूरे जाके दर्द किससे क्या बोलूँ, सब कुछ ड्रामा लगता है पता आप लोगों को। आप लोग कहोगे तो लड़की को ही अपने माँ बाप के सिवा कोई और तीसरा या पति होगा तो वो समझेगा, और लेकिन माँ बाप के सिवा और कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता है। माँ बाप को अपना दर्द तुम बता नहीं सकते हो, ये बात हकीकत है। भगवान पता नहीं जिस नसीब में हम क्या लिखवा के आए थे, जो मेरी इतनी ऐसी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी। ना किसी को 1 रुपया को सहारा है, और ना किसी कोई ऐसा भी नहीं है जैसे कि चलो ठीक है किसी लड़की के अगर पैसे नहीं है, चलो पति की तो कहानी है, वैसे वो तो कुछ लेके गए नहीं है, सब धरती पे छोड़ के चले गए। लेकिन क्या है, इंसान ही नहीं है। ऐसे आदमी को क्या फायदा जो अंदर ही अंदर। आपको बताएं, हम तो हमें तो समझ में भी नहीं आ रही हम लोग उनसे क्या बात करें क्या नहीं करें। बस वो है कि जो घबराहट हो रही है अपने अंदर, अगर कुछ बोल लेते तो घबराहट कम हो जाती है। पता आप लोगों को जैसे कॉल करते थे रात में, ऐसी नींद नहीं आ रही कॉल करी। हाँ बाबू, आज में नींद नहीं आ रही है, ठीक है 5-10 मिनट बात कर लो, फिर तुम नींद आ जाएगी। हाँ ठीक है जान। पता नहीं वीडियो कॉल खटिया पे भी फोन रख लो, हम लेटे हैं, वीडियो कॉल कॉल में पता ही नहीं चलो हम कब सो गए, फिर कॉल कट करके अपन सो जाए। तो हमेशा वो ऐसे रूल है, तो अगर नींद नहीं आ रही ना तो तुरंत कॉल कर ले, भैया हमें भी नींद नहीं आ रही, तुम सोच रहे आज से होते हम तुरंत कॉल कर देते। अब अब तो लाइफ में को मिला ही नहीं क्या, तो वो नहीं मिलने। काम अब बेटा ने किस्मत में लिखवाई थी और काम लिखवा के आए थे। तो वो बाप था, अब तो हमें खुशियों के नाम से भी डर लगन लगो। कैसे डर लगते कि कितनी खुशी रहती है हमारी लाइफ में,
खुशहाल जिंदगी, छोटी छोटी बात पे आरजे 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 आरजे, दिन भर आरजे जमाने पे दिन भर। और खुशियां भी थी, लेकिन पता है, ऐसी नजर लगी कि हम कहीं के नहीं बचे, कहीं के भी नहीं। अगर सोचे थे अब लाइफ में इतना से बात तो कुछ है नहीं, और लाइफ में खुशी आने का कोई ठिकाना तो है नहीं, बस लाइफ में गम है। और वो भी ऐसी जिंदगी, ऐसी सिचुएशन में कर गए, ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ पर दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम चाह के भी खुशी चाह करें कि अपना खुश रहे, तो भी हम खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में, तो भी खुश नहीं रह सकते। मैं कहूँ मुझे लगता है कि हम जिए कितने दिन और जिए, हम लोग खुश हो रही है, बता हम लोग उनको। आज दिन में हमें आंखन में जाली छाछ जा रही थी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो तो हमें जो समझ में नहीं आ रही कि मतलब हम अपने आप को खुद सोच रहे हैं कि भाई हमें कुछ हो जाता है, बिट्टू को कौन हो नहीं है, हमें खुद स्ट्रॉन्ग बनने हैं। हम बनने की कोशिश कर रहे थे कि आगे चल के हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हमें आंख से आंसू ना निकले, क्या की वजह से मुँह की सब दे दे, हाथ की कोनी दे दे। ये बात हकीकत है, जी को वगैरह बोई दुख खाद। तो दोपहर में मतलब पूरा दिन हो गया, आंखन मिड़ी लत, लेकिन आंखन में से मतलब जाली टाइप छा जा रही थी, हमें ऐसे लग रहा था जैसे दिखाई नहीं दे रहा तो आगे को। मैंने सोचा है बस आज के बाद कोई बात नहीं, आज के बाद हम टेंशन नहीं रहे, टेंशन नहीं से मुझे पता कैसी हालत हो गई, खुश रहे, पूरा दिन निकल जाओ, अच्छे से निकल गओ। अब रात के वही सब, क्या है, दिन में सोच रही थी ना कि आज आज कुछ हो जाए, अब सोचे नहीं, दिमाग में भी बातें फिर से दौड़ने लगी। और पता नहीं क्या क्या बातें, ऐसी वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत कुछ है, फोटो कुछ डिलीट हो गई, कुछ है। तो लास्ट वाली मोमेंट याद आ रहा हो तो क्या, हम जब लास्ट वाला हॉस्पिटल में मिले तो कैसे कह रहे, बाबू पैर में लगी थी, बाबू ये पैर सीधा कर दो, दर्द हो रहा। हमने नहीं यार दे, हल दे, हम नहीं करे, हम नहीं करे। बिट्टू ऐसे साथ में हॉस्पिटल में कह रहे, बाप देखो बिट्टू, मम्मा देखो कितनी गंदी है, मम्मा नहीं करनी, पैर सीधा, आप पैर सीधा कर दो ना मेरा। मुझे नहीं पता, ऐसे ही आईसीयू में थे अंदर, तो बिट्टू को लेके चले गए, हम बिट्टू को आईसीयू के अंदर लेके जाए थे, डॉक्टर बोला इन्फेक्शन फैल जाएगा, वो अंदर लेके नहीं जाओ। तो मैं जबरदस्ती जबरदस्ती मेरे नहीं, हम तो लेके जा रहे हैं, हमें तो आज को दिखानी है, तो महीने से नहीं देगी, हम लेके गए। अरे ले जाओ, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो जाएगा, बाहर लेके जाओ, दबो मम्मा के साथ बाहर चले जाओ। हाँ, कैसे सुख नहीं देख पाए ना, जाए कैसे सुख नहीं देख पाए मेरे आंटी ने। बस मेरी तो पता, भगवान से की दुआ करत के मेरे साथ तो ऐसो करो, सो बहुत अच्छो करो भगवान, जैसे तुमने दाम ने ओढ़ी उड़ा के लाओ। लेकिन अब किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करियो, अगर कऊ को लेने हुई ना तो पत्नी को लियो, बहू के पति को नहीं ले जो। बाप को बताओ, अगर पत्नी खत्म हो जाए तो पति को समाज में जगह रहते, वो आदर संस्कार सब, कोई कुछ नहीं बोल सकता उससे। अगर पति खत्म हो जाए तो पत्नी को इतने सारे नाम दिए जाते, विधवा, और कैसे से कलंक है जो मुझसे सहे नहीं जाते, जैसे कि मनु, मतलब देखने से कुछ हो जाता है, बहुत सारे लोगों को टोटका लगता, ओ मतलब जिंदगी भर रो रो के निकालना, कष्ट में रहना, पत्नी के साथ बहुत। एक लड़की के लिए तो हजारों नियम बना दे, हजारों, लड़के के लिए तो नहीं है ना, सिर्फ बस मेरी तो बस एक इच्छा है कि कुछ भी करो, बस लड़की की जान ले, भगवान की लड़कों की ना ले, सुख से रह लेते, अपने घर पे रहते। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। अपनी बेटे बहू मर जाए, बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब संभाल लेंगे उसको। अगर बेटे को कुछ हो जाए तो सारा आरोप उस लड़की पे रख देंगे जिस लड़की से शादी हुई थी। और अगर वही लड़की को कुछ हो जाए तो लड़की वाले ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे लड़के की वजह से
हमारी लड़की की जान चली गई, चाहे वो खुद मार के फेंक दे, और तो कोई नहीं कहेगा कि तुमने ऐसा कर दिया। और अगर भगवान की करी विधि जैसी लिखी होगी कि इनके पति की डेथ इस तरीके से हो जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वो पत्नी ही करवाती है। बहुत यार, लड़की की लाइफ ना दे किसी को नहीं। मुझे तो यार मेरे सच में मेरा तो जी भर गया बहुत ज्यादा जिंदगी से, बहुत। अगर अभी पता कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, आरजी की कसम, राम कसम खा के कह रहे हैं, अगर वही बिट्टू ना होती ना, तो वो भी पता नहीं हम क्या करते, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही। पता चल इंसान चले जाते, ऐसा नहीं है, हम मानते कि पति सब कुछ होता ही, सब होता ही, लेकिन अगर पति चले जाए तो जिंदगी नहीं चली जाती। बहुत लोग बात कर रहे थे कि सब पति चले जाए तो इसको मतलब ये नहीं है कि जिंदगी चली गई, उन लोगों को कहे वो सही है। लेकिन जब हमारे अपने हमारा साथ देने पे होता रहा है ना, तो अपने पति की भी याद भूल जाती, क्या भूल जाती। चलो वो नहीं है तो का वही, ये हमारी लड़की है चाहे लड़का है या पति मतलब पत्नी है, तो चलो ये हमारे लड़का लड़की को हाथ मतलब हाथ रखे ना आप लोग। अब कोई लड़की लड़का पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लाने बहुत है, बस जिंदगी निकल रही है ऐसे। अगर लेकिन अगर ऐसा ही निकल तो क्या काम को जीवो, आप बताओ। एंड देखो, फिर शादी नहीं होती तब तक हाँ मायके में लगा थे हमारा घर है, हमारा ऐसो है, हमारा वैसो है। कहने को ऐसा वहां पे जाते तो हम कह रहे थे कि हाँ हमारे मायको को ऐसो है, हमारा घर है ऐसो है, हमारा घर है वैसो। लेकिन हमारा कहते ना अच्छो नहीं लगा, लेकिन जब हम कहते हमारे ससुराल में ऐसो है, हमारे घर है ऐसो, वो घर अलग अलग ही फीलिंग होता ही। लेकिन कभी वो अपना घर बन नहीं पाती, ये बात हकीकत है। जो लोग कहते ना कि हमें बहू नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, वो लोग सब में बुरा है, घटिया लोग। कैसे कथ है, लेकिन करने को औकात नहीं ना तुम लोगों की। आजकल बताए सब लोग खेले पैसा को, जिसके पास पैसा है सब कुछ हुआ है। अब जैसे कि कई लड़कियां हैं उनके घर पे मतलब देवर जेठ है, सब तो कई लड़कियां हैं ऐसी। तो जैसे उसका हस्बैंड पैसा नहीं कमाता है, तो वो बड़ा वाला कमाता होगा तो उसके लिए मरती है, उसकी बहू के उसके बच्चों के लिए मरती है। और फिर अगर उसी वजह से उसका हस्बैंड नहीं है, तो फिर तो उसका कोई पूछे ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि तुम जी रही या मर रही या कहीं जा रही। ये बात हकीकत है। हमने कई कई ऐसे केसेस देख रहे कि हस्बैंड नहीं कमा रहे, या फिर हस्बैंड उस लड़की के नहीं है तो कोई नहीं है, बस सबके जमाने के सामने कैसी बातें हो जाती। अरे हम तो है, तुम्हें क्या करनी, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम तुम्हें कोनो कष्ट नहीं होने, जो हम रूखी रोटी कैसे तुम्हें रूखी रोटी खुआए। कहीं से नहीं होता ही, करके दिखाना पड़ता ही। जो लोग कह देते हैं वहाँ बेटा चलोगो, क्या भगवान ने बहू है तो बेटा है, कह लाई करके कहूँ नहीं दिखा पाई आज तक। किसी भी लड़की की हो, इतनी सारी दुनिया में लड़कियां हैं, हमने बहुत से कम से कम 10-15-100 लड़कियां हमसे जुड़ी है ऐसी। तो हमने तो एक भी केसेस नहीं देखे कि ऐसे केसेस हमारे सामने आए हो। जितने भी केसेस आए बेचारी तड़प रही, और घर वाले से परेशान, को कोनो से परेशान, को किसी से परेशान। बस माँ है तो मायको है, माँ बाप के मायको है। अगर ससुराल में पति नहीं है तो कोई किसी को नहीं है। अगर तुम कमरा में बैठी बैठी रोत भी रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ सवाल और नहीं है कि बेटा नहीं रो, तुम नहीं मेरी है तुम काम वही हो, मैं तुम्हें जानती तो लगाए भाई। हम हम की कोई विश्वास करें, जब वही इंसान धोखो देगा। कहूँ आज तक सपने में आके एक बार से लास्ट में मैंने वीडियो बनाई भी थी कि जब वही पहले मैंने दूसरे दिन आए, उस दिन से आज तक न सबको सपने में दिखे, फिर न कभी ऐसे दिखे। हम तो एक बात समझ में नहीं आती कि कैसो इंसान है, कैसो एक मिनट ना बात करे बिना रखते, ना फिक्र के ना फिक्र, हमारी फिक्र ना हो रही है, बिट्टू की फिक्र ना आ रही हो, 24 घंटे हम दोनों की फिक्र करना, हम दोनों के बारे में सोचना, मतलब
इतना सब कुछ सोचते थे और वो इंसान एक पल में सब कुछ भूल गया, सब कुछ। भगवान तेरी कैसी महिमा है ये। ना उसको ये है कि मैं घर क्या छोड़ के आया हूँ, मैं अपनी बेटी को, मैं अपनी पत्नी को तड़पता छोड़ के आया हूँ, क्या क्या कुछ भी नहीं सोचते। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? एक तो मौका दे दो हमें। अगर कहीं भी मेरी जान जात के में यार की जान आती ना, तो मैं अपनी ये एक सेकंड नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी नहीं, सब सही चलता, सब सही हो जाता, कोई कुछ नहीं बोलता मेरे आजे को। लेकिन मेरे लिए तो बहुत सवाल जवाब है, बहुत बहुत कठिनाई है जिंदगी में, और जिनको सॉल्व करने वाला भी कोई नहीं है। मतलब सब लोग ऐसे होते हैं कि बोले वो ही तो समझ में आए ना, कभी यहाँ यहाँ हमसे पूछो, हम बताए का वो जीवन कैसे जियो जात। लोगों की तो ऐसी है जो मुंह में आज से बकत जात। अब बात इसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बस जब अपने कुछ बोले वो पता चल जाए, वो पल का हो तो हमसे सिवा कुछ कोई नहीं जान सकत। आदमी पैसा के लाने कितनों किरदार कि ना बहू दिखत, ना लड़का दिखत। अब आप भी लोग बताओ, हम ऐसी सिचुएशन में करें तो करेंगा? पता आप लोग उनको, हमें तो अपनी लाइफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें किधर जाए। हम जैसी लड़कियों को समाज में कौन जगह नहीं है, कौन जगह नहीं है। गाँव के शुभ काम में जावो, कहीं बाहर घूमने जावो, हंसना, रोना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार रहना, अपनी खुशियाँ बढ़ाना, अपनी खुशी में और ज़्यादा खुश रहना, ये सब हुई लाइफ में दूर दूर तक नहीं है। अगर धोखे से भी कोई लड़की एक आध कर लेती है ना ये सब, कि खुश रह रही है, तैयार हो रही है, कहीं घूम रही है, अपनी खुशियाँ बढ़िया अच्छे से खुश रह रही है, बच्चों को खुश रख रही है, तो वो लड़की गलत है। उस लड़की पे इतने आरोप लग जाते हैं, इतने आरोप लग जाते हैं कि वो हर जगह गलत हो जाती है। मेरी एक दीदी है, उनकी लव मैरिज हुई थी, ऐसे ही रिलेशन में पढ़ती है, तो मतलब बहुत खुश रहते थे, बहुत ज्यादा। जैसे उनकी हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बच्चा है एक, अगर वो तैयार होती है, अच्छे से खुश रहती है, अब देखो अंदर जो दर्द है वो जानती है, क्योंकि सबके सामने खुश रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। अब अंदर जो उनके चल रहा है, वो जिसपे बीती होगी वो समझेगा। तो वो खुश रहती है, मेकअप वगैरह तैयार हुई होती है, तो लोग पता उन पे इतने गलत गलत बोलते हैं उनसे कि मतलब तुम ऐसी है, तू वैसी है, तू ये करती है, तू वे करती है, तो मतलब उसकी कोई खुशी ही नहीं रही अब। अब जैसे कुछ लोग हैं, वही लोग बोल देते हैं तुम खुश रहा करो, अच्छे से रहा करो, तो वही लोग बाद में कैसे बोल रहे, चार लोग पार्ट पीछे बोलेंगे, हम लोग पार्ट पीछे बोलेंगे, वो तो ऐसी है, वो ऐसा करती है। अरे जी बताओ, उम्र ही क्या है अभी। मैं तो पहली बात देखूँ, उस दिन मर जाते तो कोई शौक श्रृंगार नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की को ज़्यादा शौक है, बच्चे के पीछे रह लेती है, तैयार होती है, तो उसमें भी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। बहुत बुरी लाइफ है, कुछ नहीं है। मैं बस क्या कहूँ आप लोगों को, क्या सुनूँ मैं, तो मेरे तो पता माइंड फटा जा रहा है। 1.5 घंटा हो गया सोचते सोचते, बस अभी 3 बज रहे हैं, 3 बज चुके हैं, तो मेरा तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, 5-6 मिनट नींद बड़ी मुश्किल में आई थी, अब वो भी नहीं आ रही है, बस मृत्यु चाल जाएगी। नींद बस। अब तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ कर लूँ, पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, अपने पैर पे आगे बढ़ूँ, लेकिन नहीं हो रहा है मुझसे। तो बस कोशिश ही कर सकती हूँ। उस पे ही पता, अगर 2 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो लोग 4 नीचे उतार देते हैं, 2 फिर चढ़ूंगी तो 4 फिर नीचे उतार देंगे। अभी क्या है, अभी देखो तो ज्यादा नहीं तो 5-6 महीने में देखना इससे भी बुरी लाइफ होगी मेरी। अभी अभी लाइफ के कुछ डिसीजन है जो अभी सबके सामने कुछ डिसीजन लेने हैं, मेरे बस का नहीं है डिसीजन लेना, मैं नहीं ले सकती।
लेकिन देखना तुम क्या लाइफ होगी आप लोग। बस अगर शिवानी जिंदा रही ना तो समझ लेना कि देखो, डिसीजन लेना, मैं तुमको पल पल की बात बताती हूँ जो मेरे साथ होता है। मैं हर पल आपको हर पल की बात बताती हूँ, जिससे मेरे साथ देखना डिसीजन में लेंगे ना, उस दिन देखना मेरे बाल तो कोई शब्द ही नहीं होंगे। कभी अगर आज होते तुमसे बातें आनी ही क्यों थी सामने, कभी ये बात सामने आती ही नहीं। ना किसी की एक बात सुननी थी, ना किसी से दो बात कहनी थी। मेरे आजी बहुत काबिल थे। मेरे आजी को एक एक बात का पता था कि मैं कैसे सीखती हूँ, कैसे रहती हूँ, मुझमें क्या गलती है, मुझमें क्या गलती नहीं है। पहले तो कुछ गलती नहीं थी, जब से आज से गए हैं मुझे फिर पता चला कि मुझे तो लाखों गलती है, लाखों। और सब अच्छे हैं, मुझ में लाखों गलती है, मैं लाखों जैसी बुरी हूँ। पता नहीं चलता एक पल में इतनी बुरी हो गई। लोग हजारों अच्छाई एक गलती में निकाल देते हैं। अगर गलती निकालनी होगी ना तो हजार अच्छाई में भी करोड़ों गलती निकाल देते हैं हम। अच्छा उड़ूं, पैरूं, खाऊं, कैसे लोगों के पीछे कुछ कर सकते हैं, नहीं ना पता। आप लोगों ने तो ये बात मैं कभी फिर बताऊंगी। बस हम लोगों से अब तो बोलने की हिम्मत नहीं है अभी तक।